देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए। Come on. क्या हुआ? अच्छा नहीं दिख रहा है क्या? नहीं। अरे मेरे हाथ का खाना खाना है। खा लो ना। इतनी प्यार से बेचारे लेके आए, मैं तुम्हारे लिए इतनी प्यार से तुम्हें खिला रहा हूँ। कौन रणबीर वो क्या? क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? क्या? मुझे ना दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? कहाँ दर्द हो रहा है? क्या कैसा दर्द हो रहा है? यहाँ दर्द हो रहा है और दर्द बढ़ रहा है। दर्द बढ़ रहा है? कैसा दर्द हो रहा है? कैसा बताओ? मुझे नहीं पता। आई थिंक गायना के पास जाना पड़ेगा। गायना के पास? मतलब एकदम से अभी कैसे रोमांस के बीच में पेट में कैसे दर्द हो सकता है? मुझे नहीं पता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ ना रणबीर। चलो हम चलते हैं डॉक्टर के पास। तुम हिम्मत से काम लो, कुछ नहीं होगा। ओके, सब ठीक होगा। लंबी लंबी सांसें लो। तुम डॉक्टर मत बनो रणबीर, मुझे पेन हो रहा है। कुड बी डेंजरस। हम चलते हैं। ओके, स्ट्रेस मत लो। मैं किसी को बुला के लेके आता हूँ। ओके, डोंट टेक स्ट्रेस प्लीज। मैं एक सेकंड। आर्यन, शाना, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। ओके, सांस लो। मैं क्या हुआ? प्राची के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ? बस पेन हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कुछ। इट्स पेनिंग हार्ट। गाड़ी निकाल, हम लोग हॉस्पिटल लेके जाएंगे। हाँ, मैं निकालता हूँ, जल्दी। तुम मेरे साथ चलो। कम विद मी। आराम से चलो। बस 2 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। ओके, डीप ब्रेथ। कुछ नहीं होता। लॉयर साहब, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ, आइए। आप ही का काम कर रहा था। अब केस लिया है तो स्टडी भी तो करना होगा, बस वही कर रहा था। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आपने कॉल किया और मैं केस लेने के लिए रेडी हो जाऊं। ऑलराइट फाइन, हम और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। आप बस मुझे ऐसा तरीका बताइए जिससे पूरा का पूरा कोहली फैमिली बर्बाद हो जाए, उनकी जड़ें, उनका जमीन कमजोर हो जाए। टेल मी अ वे। पर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या नहीं बताया मैंने आपको? यही कि रिया ने अपने फैमिली के खिलाफ, अपनी बहन के खिलाफ, रणवीर के खिलाफ कभी कोई कंप्लेन फाइल ही नहीं की। रिया पागल है, उसे नहीं पता कि कब क्या करना है। आप मुझे बताइए कि क्या करना है जिससे कोहली फैमिली बर्बाद हो जाए। उन्होंने मेरी रिया की लाइफ बर्बाद की है, मैं उनकी लाइफ बर्बाद करना चाहती हूँ। जस्ट टेल मी अ वे आउट। हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि रिया कंप्लेन ना करे। रिया की एक शिकायत कोहली फैमिली के अगेंस्ट केस खोल सकती है। मैंने आपसे अभी कहा कि रिया सदमे में है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, और वो ऐसी हालत में भी नहीं है कि मैं उससे कुछ समझाऊं या उससे बात कर सकूं। वेल, इन दैट केस हमें रिया के नॉर्मल होने का वेट करना होगा। अरे वेट ही तो नहीं करना है। उन्होंने मेरी रिया की लाइफ बर्बाद की है। जो सपना मेरी रिया का था, जो कुछ वो चाहती थी, वो सब प्राची के पास चला गया। आई कैन नॉट सी इट। मैं उन लोगों को खुश नहीं देख सकती। टेल मी अ वे आउट। देखिए, बिना कंप्लेन के हम केस नहीं कर सकते हैं, और अगर हम करते हैं तो ये एक बहुत ही वीक केस होगा। इन दैट केस आप मेरे नाम पे कंप्लेंट फाइल कीजिए। कैसे कर सकती हैं आप? आई मीन, यू नॉट मैरिड टू रणवीर, और रणवीर ने रिया के साथ ज्यादती की है, आपके साथ नहीं। कोर्ट की नजर में रिया विक्टिम है, आप नहीं। अगर आप केस करती भी हैं तो ये एक ओपन और शट केस हो जाएगा। आप रिया की सपोर्ट बनिए, विक्टिम मत बनिए। इसमें आप ही का नुकसान है। अरे किस बात के लॉयर हो तुम? केस लड़ने से पहले हथियार नीचे डाल दिए तुम। केस बन नहीं सकता ना, डैम इट, तो केस बनाओ। बट टेल मी अ वे जिससे मैं कोहली फैमिली को बर्बाद कर सकूं। समझ में आ रही है तुम्हें मेरी बात? मैं सिर्फ वही कह रहा हूँ जो लॉ में लिखा है। अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारे जैसा लॉयर चाहिए ही नहीं। केस को कैसे तोड़ा मरोड़ा जाता है मुझे वो तुम्हें सिखाना होगा। मैं कोई और लॉयर हायर कर लूंगी, लेकिन आज के बाद मुझे तुम अपनी शक्ल मत दिखाना। यू आर फायर्ड। गेट आउट। देखिए, आप मेरे साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं तो क्या करोगे? नहीं तो मैं आप पे आउट। अरे जो करना है करो। ऑलराइट, गेट आउट आई सेड। आउट। डैम इट, केस नहीं कर सकता। रणवीर ने रिया के साथ ज्यादती की है, आपके साथ नहीं। कोर्ट की नजर में रिया विक्टिम है, आप नहीं। अगर आप केस करती भी है तो ये एक ओपन और शट केस हो जाएगा। रिया ऐसे हार नहीं मान सकती। मुझे उसे जगाना होगा, मुझे उसे हिम्मत देनी होगी ताकि वो इस केस में आगे बढ़ सके। अबे बस कर यार, मार्च पास्ट कर रहा है क्या? आगे पीछे कुछ नहीं होगा उसे, डोंट वरी। हाँ, हम टाइम पे हॉस्पिटल भी पहुंच गए और डॉक्टर भी चेक कर रही है अंदर।
तो टेंशन की कोई बात नहीं है, रिलैक्स। अरे टेंशन हो रही है ना, मैंने देखा ना उसको कितने पेन में थी, बहुत बहुत दर्द हो रहा था यार उसको, मतलब वो बेचारी दर्द से सोच के अजीब लग रहा है बता। और अगर मुझे पहले पता होता ना बच्चा। रणबीर, अरे प्राची तुम ठीक हो? तुम्हें कोई पेन वेन तो नहीं हो रहा ना? एवरीथिंग इज ओके? पक्का पक्का पक्का? अच्छी वाइफ मिले तो लड़कों को बोलते हैं दैट यू आर लकी, बट यहाँ तुम लकी हो। फादर ऑफ चाइल्ड बच्चे से ज्यादा माँ को लेकर परेशान है। अरे तो ये बच्चा इस दुनिया में कौन लेके आएगी? प्राची तो लेके आएगी, और अगर माँ है तभी सब कुछ है, वरना आप ये मत सोचेगा मुझे अपने बच्चे से प्यार नहीं है, ऑफ कोर्स है, पर प्राची की वजह से तो मेरी जिंदगी में बच्चा आ पा रहा है, तो इसकी फिक्र थोड़ी ना ज्यादा होती है मेरे को। रिलैक्स, इट वॉज अ फॉल्स अलार्म। प्राची ठीक है, लेकिन आपको अब ज्यादा अलर्ट रहना होगा, प्राची का ज्यादा ध्यान रखना होगा। रोमांस इज फाइन, लव इज फाइन, बट वाइफ को फाइन रखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर बार अलार्म फॉल्स हो ये जरूरी नहीं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप बस मुझे ये बता दीजिए कि ये हुआ क्यों प्राची को? एंजाइटी अटैक था, सो प्लीज टेक केयर ऑफ हर। आप टेंशन मत लीजिए, आई विल टेक केयर ऑफ हर। मैं उसका इतना अच्छा ख्याल रखूंगा कि उसके ख्यालों में भी कभी एंजाइटी नहीं आएगी। इसको हंसाता रहूंगा, जोक वोक मारता रहूंगा, खुश रहेगी, हंसती रहेगी। आई थिंक मुझे पता है तुम्हें क्यों हुआ। एक्चुअली वो रिया से इतना झगड़ा हो रहा था, घर पे इतना कुछ हो रहा था, आना जाना ये वो ऊपर नीचे, इसकी वजह से हो जाता है, बट डोंट वरी, मैं ना सब ठीक कर दूंगा। ओके, ये प्रिस्क्रिप्शन है जी, इस पे लिखी हुई मेडिसिन सुबह शाम लेना। ओके, खाना खाने के बाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर। कुछ भी होता है मैं आपको फोन करता हूँ। ओके, चलो चलो चलो, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हो गया? आप लोग ऐसे टेंशन में क्यों खड़े हैं? सब ठीक है? ऑल गुड? प्राची कैसी है? प्राची ठीक है? क्यों, क्या हुआ? देखो इसे, देखो जरा कैसे बात छुपा रहा है। हमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं समझता ये। बता, हम तेरे है कौन? मैंने क्या नहीं बताया, क्या छुपाया मैंने? व्हाट डिड आई डू? प्राची कहाँ है बाबा? डैड, प्राची ये देखिए, ये रही। प्राची कैसी हो तुम? अरे आप लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे प्राची? हम ऐसा बिहेव कर रहे हैं? अरे तुम कैसा बिहेव कर रहे हो? अरे आर्यन, तुझे कितने कॉल किए भाई, एक फोन नहीं उठाया तूने। अरे सॉरी यार, वो अपडेट नहीं कर पाया मैं। अच्छा, तो क्या बोला क्या डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला कि ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट हमें प्राची का आपसे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स, डॉक्टर तो बोलेंगे ही। उसे भी पता है कितने लापरवाह हो तुम। नहीं मतलब मैं अगर डॉक्टर की जगह होती ना तो अलग से डांट लगाती तुझे। अरे अभी भी डांट दे, तू उसकी माँ है, डांट उसको। रणबीर कम से कम मुझे बता देता यार। अरे मुझे खुद नहीं पता था पापा, मैं एकदम से प्राची हमें साथ में थे, प्राची के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, वो बेचारी तड़पने लगी, मेरा दिमाग चलना बंद हो गया। अब मुझे थोड़ी पता है फॉल्स अलार्म होता है कि नहीं होता है, मुझे समझ में नहीं आया कुछ। आप लोग उससे पूछे वो ठीक है कि नहीं है, मेरे से नहीं पूछा कोई मेरी मानसिक स्थिति कैसी है। आई डोंट नो, आई एम सॉरी। इसीलिए तुझसे कह रहे हैं कि तुझे हमें बताना चाहिए था, लेकिन तूने किससे बताया? आर्यन और शानक। अरे ये दोनों तो पहले ही बच्चे हैं, अगर इनके बच्चे होते और ये इनको बताता ना तो कोई और बात होती। बिल्कुल सही कह रही है दीदा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगली बार प्राची हो गया, मुझे भी कुछ होना तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ही इन्फॉर्म करूंगा। ओके? हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत गलती तो हमारी भी है ना, मतलब हमें ध्यान रखना चाहिए था प्राची का। बट सो सॉरी, आगे से ये परेशानी नहीं होगी। वी शुड हैव बीन अ लिटिल मोर केयरफुल, बट आगे से हम पूरा ख्याल रखेंगे तुम्हारा कि तुम खुश रहो। हम सब बहुत खुश हैं और हमें लोगों को बताना है कि हम कितने खुश हैं। एक्चुअली आई हैव एन अनाउंसमेंट टू मेक। मुझे सबको बताना है कि प्राची ही मेरी बहू है। एंड दैट्स व्हाई मैंने तुम दोनों के लिए एक रिसेप्शन रखा है। ओह पार्टी, नाइस, आई लाइक इट। है ना? अरे वाह, रिसेप्शन कब प्लान किया भाई? मुझे भी पता नहीं है ये सब तो। पार्टी की क्या जरूरत है? जरूरत है बेटा, सोसाइटी में हमारे फैमिली को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को दूर करना है ना। मैंने तो सबको इनवाइट भी कर लिया, ऑल द इनविटेशंस आर आउट, एंड मैंने सबको कहा है कि कम एज अ कपल, किसी को भी ना बोलना अलाउड नहीं है, दे जस्ट हैव टू कम। कम ऑन, माँ और सास बनने की एक मिक्स्ड फीलिंग आ रही है, तो थोड़ा तो पैम्पर करने दो मुझे भाई। अच्छा भाई चलो अब जाओ, रेस्ट करो, थोड़ा बहुत काम है, पार्टी की तैयारी करनी है। मतलब तैयारी तुम्हें नहीं करनी है, तैयारी हम ही करेंगे। यू शुड जस्ट रेस्ट। चलो जाओ, इसे अंदर ले जाओ। और तुम भी चलो, बहुत काम है। ऑफ कोर्स, मुझे मेरा नया सूट निकालना है।
दिल की धड़कन मोहब्बत है तेरी, बहुत आज मुझको जरूरत है तेरी, तुझ बिन होता नहीं मेरा गुजारा। अरे पल्लवी मैम, सॉरी तैयारियों के बीच में आपका ग्रीन टी भूल गई, 2 मिनट में लेके आती हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके रियली। ये देखो, ये गेस्ट लिस्ट है। वैसे तो सबको इनवाइट्स भेज चुकी हूँ मैं, लेकिन ये 4 लोग हैं जिनको इनवाइट्स अभी तक गए नहीं है, तो प्लीज डू मी अ फेवर, ड्राइवर को कह के सारों को आधे घंटे के अंदर ये इनवाइट्स पहुंच जाने चाहिए। ओके, एंड जस्ट सी अगर ड्राइवर अनअवेलेबल है तो तुम खुद जाकर ये काम कर लो प्लीज। ओके, एंड जस्ट मेक श्योर ये जो गेस्ट लिस्ट है यही लोग आने चाहिए पार्टी में। ओके, बिकॉज केटरर्स को हमने उसी हिसाब से। ओके, गेट दिस डन। थैंक्स। आलिया मैम तो खुद ही आ गई। आलिया मैम, ये आपके लिए। क्या है ये? पल्ली मैम ने आपको भेज दिया होगा ना, 1 मिनट में चेक करती हूँ। सॉरी मैम, ये आपके लिए नहीं है। ये तो जबरदस्ती ले गई, क्या करूँ? पल्ली मैम को बताऊं कि नहीं? नहीं नहीं, उनका मूड खराब हो जाएगा और डांट भी पड़ जाएगी। मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी जीने के सपने देखे थे, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे साथ उस दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुमने मुझे ये कहा कि प्राची के साथ प्यार का नाटक करो। फिर प्राची से प्यार का नाटक करते करते मुझे प्राची से सच में प्यार हो गया। और कितना शौक मनाओगी तुम? उठो, तुमसे बात कर रही हूँ, बस करो ये रोना धोना और उठो। गेट अप। मुझे just stop it. Just leave me alone and go. तुम्हें बचपन से लेके आज तक मैंने अकेला छोड़ा है, जो अब अकेला छोड़ दूं तुम्हें। ये लो, पढ़ो इसे। तुम यहाँ पर अपने पास्ट को लेकर रो रही हो और वहां पर लोग अपने आने वाली लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तुम इसलिए भी रो रही हो क्योंकि रणबीर तुम्हें चाहता नहीं है। जो तुम्हें चाहिए था वो प्राची के पास चला गया। इस बात का भी रोना है कि जब तुम कोहली फैमिली छोड़कर जा रही थी किसी ने तुम्हें रोका नहीं। तुम रोने से अपनी किस्मत का लिखा नहीं बदलने वाली रिया, लेकिन उन लोगों को खुश होने से रोक सकती हो। तुम यहाँ रो रही हो एंड दे आर हैप्पी देयर। ये रणबीर और प्राची की रिसेप्शन इनवाइट है, पढ़ो इसे। बहुत कम लोगों को बुलाया है, लेकिन इम्पोर्टेंट लोगों को बुलाया है, जैसे कि डर हो कि कहीं किसी की नजर ना लगे। लेकिन मेरी नजर लग चुकी है। रिया, तुम अपना रोना नहीं रोक सकती, लेकिन तुम उन्हें खुश होने से तो रोक सकती हो ना। उन्होंने तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनी है। हाउ कैन यू लेट देम बी हैप्पी? अरे मैं तो कह रही हूँ उनके खिलाफ केस करो। पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगेंगे ना, तब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है। आखिरी बार पूछ रही हूँ रिया, तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? अरे दीदी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपको तो आराम करना चाहिए ना। आपको जो भी चाहिए आप मुझे बता दो, मैं रूम में लेके आ जाऊंगी। मुझे पता है प्रिया, मैं कुछ नहीं करने आई, बस छोले में ना थोड़ा चाट मसाला डालना था। क्या है ना, मम्मी को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ खटास पसंद है, न कम न ज्यादा, इसीलिए मैं करके चली जाऊँ। ठीक है, आप कर लीजिए। तुम तुम्हारा काम करो, डोंट वरी। मम्मी, तुम्हें कैसे पता कि मुझे छोले में एक पर्टिकुलर अमाउंट की खटास पसंद है? मैंने कई बार देखा है, जब जब घर में छोले बनते हैं ना, आपको कभी पसंद आते हैं, कभी बिल्कुल पसंद नहीं आते। और जब जब पसंद आते हैं, मैंने नोटिस किया कि तभी छोले में एक पर्टिकुलर अमाउंट की खटास होती है, न कम न ज्यादा, बिल्कुल बैलेंस्ड। मैं तुम्हारी गलतियों पे नजर रखती थी और तुम मेरी पसंद नापसंद पर। प्राची, तुम प्रेग्नेंट हो, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए और यहाँ तुम मेरा ख्याल रख रही थी। ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप नाराज थी ना, और आपकी नाराजगी जायज भी थी। पर तुम्हें किसी को पसंद नापसंद करने की वजह नहीं चाहिए, क्योंकि तुम हो ही इतनी अच्छी।
तुम्हारे लिए सब अच्छे हैं, इसीलिए तो मेरा बेटा तुम्हें इतना पसंद करता है। और अब मैं भी। क्या हुआ बेटा? माँ भी ऐसे ही गले लगाती थी। तुम्हारी माँ ही तुम। बस कभी तुम्हें बेटी बहू माना नहीं मैंने, पर तुमने हमेशा मुझे अपनी माँ माना। तभी तो इतने प्यार से मम्मी बुलाती हो मुझे। मॉम तो मुझे रिया भी बुलाती है, लेकिन तुम जब मम्मी बुलाती हो ना तो बहुत अपनापन महसूस होता है उसमें। बस ये अपनापन समझने में थोड़ी देर हो गई मुझे, पर आई प्रॉमिस आज से ये माँ बेटी का रिश्ता हमेशा रहेगा। दीदी वो रणबीर सर को उनकी जैकेट नहीं मिल रही। अब तुम आ गई हो ना उसकी लाइफ में वापस, अब तो वो और ज्यादा लापरवाह हो जाएगा। जाओ जाकर उसे जैकेट ढूंढ के दो, वरना पूरे कपबोर्ड के कपड़े ऐसे ही बिखेर के रख देगा। काश मुझे भी आपकी तरह एक अच्छी सास मिले। मैं अच्छी नहीं हूँ, प्राची अच्छी है। ये जिसके साथ होती है ना, उसमें दुनिया भर की अच्छाई अपने आप आ जाती है। इसलिए औरों को मेरी जैसी सास मिले ना मिले, सबको प्राची जैसी बहू मिलनी चाहिए। हे भगवान, अब मेरी फैमिली को हमेशा ऐसे ही रखना, सब ऐसे ही खुश रहे, साथ मिलकर रहे। ये क्या प्राची कपड़े? रणबीर, आओ तुम। ये सब क्या है? इतना मिस कर रखा है। तुम्हें जैकेट ऐसे मिलने वाली है सब करने से, पता नहीं इसे समेटने में कितना टाइम लगेगा। अरे तुम कुछ मत करो, मैं कर लूंगा। तुम्हें जो करना था ना तुमने कर लिया। अरे मैंने बोला ना मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो, मैं कर लूंगा। देखो चीजें तुम्हें पहले भी बिल्कुल नहीं मिलती थी, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही लापरवाह नहीं बन रहे हो। ऐसे लग रहा है नए नए लापरवाह बने हो। हाँ, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत कुछ नया नया हो रहा है ना, ये सब नया है। हमारा रिसेप्शन नया है, हमारी शादी नहीं हुई है, और ये नया नया मेहमान भी तो आने वाला है ना, तो मैं थोड़ा नया नया केयरलेस बन गया। यू नो, इट्स कनेक्टेड। ये अच्छा तरीका है अपनी गलतियां छुपाने का, है ना? नया नया केयरलेस। सीरियसली मतलब ये भी टैलेंट है ही ना तुम्हें। ऑफ कोर्स, यही तो टैलेंट है मेरा। बस मैंने कभी घमंड नहीं किया, पता है, ऐसे करना नहीं चाहिए। ऐसी रहना, ऐसी रहना, ऐसी रहना, ऐसी रहो, ऐसी रहो, ऐसी रहो। क्यों? स्माइल करना मत छोड़ो, मुस्कुराती रहो, मुस्कुराती रहो। चलो मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। इतने टाइम के बाद तुम्हें इतने अच्छे से मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ मैं। ऐसी मुस्कुराती रहो, पोज करो। तुम्हारा चेहरा कितना प्यारा है यार। स्माइल, आई लव इट। बस हो गया, मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा है, बस भी करो। अरे क्या बस करो, रुको, अभी तो मैंने स्टार्ट किया, तुम्हारी पूरी एल्बम बनाऊंगा। चलो मत करो, छोड़ो तुम, मुझे ढूंढने दो। अरे नहीं मिलेगी तुमको, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, मुझे लगता है ड्राई क्लीन वाला लाया ही नहीं यार अभी तक। मतलब सामने थी यार, सामने नहीं थी प्राची, सच्ची में ऑनेस्टली तुम्हारे पास ना कुछ जादू है, तुम कुछ अच्छा जादू करते हो तभी तुम्हें मिल जाती है। जिनके पति एकदम ऐसे लापरवाह होते हैं ना, उनको ऐसा जादू सीखना पड़ता है। अब तो मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। वैसे मेरे पास भी एक बहुत अच्छा मैजिक है, पता है क्या? मैं तुम्हें बिना छुए किस कर सकता हूँ। तुम ना बिना बात के मुड़ जाओ। अरे क्या कर बस रही हो हो गया यार? हर टाइम रोमांस। और एक बात का थोड़ा ध्यान रखना, क्या है ना, अपनी चीजों का ध्यान रखना सीखो। कैसे ध्यान रखो अपनी चीजों का? मेरी चीज तो तुम हो और मेरा पूरा ध्यान तो तुम पे ही रहता है। इधर उधर की चीजें कैसे दूंगा? कपड़े वपड़े को थोड़ी भाग दूंगा। पता है, जब ये आएगा ना इस दुनिया में, तो ये भी यही कहेगा कि पापा का सारा ध्यान तो मम्मा के ऊपर रहता है, तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं आज से तुम्हें ना, बहुत हो गया लवर बॉय वाला प्यार, अब मैं तुम्हें एक मैच्योर पापा जैसा प्यार दूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा बिल्कुल अच्छे से, लाइक बाबूजी, बाबूजी बन जाऊंगा मैं। कम गिव मी हग। दीदी, वो दीदा आपको बुला रही है। आए। हाँ ठीक है, आ जाएंगी, जाओ ना। अभी बुला रही। अभी अभी आए। अरे प्राची बेटा, क्यों? प्राची, तू कहाँ थी? कब से पल्लवी आंटी तुझे ढूंढ रही है, और मैं भी रूम में गई तो वहां भी नहीं थी। अरे प्राची अपने कमरे में कैसे होगी? मुझे पता था कि अब वो रणवीर के कमरे में ही मिलेगी। हाँ, अब तो दोनों का कमरा एक ही है। बदमाश। आओ।
क्या हाल है बॉयज? ओहो हैंडसम बॉय। सेम टू यू। ये सब क्या हो रहा है? दुनिया का 8वां अजूबा, जहाँ तेरी माँ प्राची पे बहुत सारा प्यार न्यौछावर कर रही है। यस। सास बहू की तकरार तो बहुत देखने को मिली है। ये जो प्यार, ये बॉन्डिंग है ना, ये वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट है। मम्मी जी बांधिए ना। धागा मैं पहले भी बांध सकती थी, लेकिन आज का दिन शुभ है। आज के दिन धागा बांधने से तुम्हें नजर नहीं लगेगी। माता रानी तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए और संसार की सारी खुशियां दे। जब रणबीर होने वाला था ना, मम्मी जी ने ऐसे ही काला धागा मुझे भी बांधा था, और सच में मेरी प्रेगनेंसी में कोई तकलीफ नहीं हुई मुझे, और रणबीर भी एकदम हेल्दी पैदा हुआ था। अब प्रिया जरा देखो कौन है। वो मेरी क्लब की फ्रेंड्स को इनवाइट किया था मैंने, शायद वही होंगी। कितने मेहमानों को बुलाया है? खाना कम तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं नहीं, ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं। खाना भी एग्जैक्टली उतना ही मंगाया है जितने लोग आ रहे हैं। कौन है? आलिया मैम है। मैंने उनको इनविटेशन कार्ड दिया भी नहीं था, उन्होंने जबरदस्ती मुझसे ले लिया।